हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3 बाल विकास एवं शिक्षण विधि की 3 प्रैक्टिस सेट है। ये मेरा टेट और KVS वालों विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंटों के लिए है ना। देखिए अब इसका फर्स्ट भाग है ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है, किसको है? बुद्धि उपयोगी परीक्षण की उपयोगिता है उपरोक्त सभी को है ना। सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में, पिछड़े बालक का चुनाव करने में, बालकों का वर्गीकरण करने में, तो इसमें सभी का है ना। उपरोक्त सभी कथन बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से अपराधी व समस्त समस्यागत बालकों को सुधार करने में भी है और बालकों की विशिष्ट योग्यताओं को ज्ञात करने में भी है। बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में है। बालकों की व्यावसायिक योग्यता को ज्ञात करने में है। बालकों की भावी सफलता ज्ञात करने के लिए है। अपव्यय को निवारण करने में है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया, है ना। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, 3 भागों में विभाजित किया। तीन भाग कौन कौन से थे? तो पहला था अमूर्त बुद्धि, सेकंड है सामाजिक बुद्धि, थर्ड है गाम्य या यांत्रिक बुद्धि। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, लिंग, आयु, स्वास्थ्य, वातावरण, प्रजाति और बुद्धि। ठीक है। बुद्धि को ये प्रभावित करते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे वंशानुक्रम, प्रजाति, लिंग, आयु, स्वास्थ्य और वातावरण, है ना। वातावरण भी प्रभावित करता है बुद्धि को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भाषिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कुछ कारक कौन से हैं? तो इसमें होगा डी ऑप्शन हमारा आंसर, उपरोक्त सभी हैं। उपरोक्त सभी हैं। जैसे फर्स्ट है विशिष्ट अपंगताएं, है ना। सेकंड है घर का परिवेश, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है ना, और कुछ विद्यालय और समूह, मीडिया व जन संरचना, है ना, ये सब है। संवेगात्मक विकास से अभिप्राय है बच्चों में इन संवेगों का विकास, उनके विकास में अधिगम, परिपक्वता, वन की भूमिका और बच्चों के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन पर प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रागधालिनी काल कहा जाता है। प्रागधालिनी काल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों की आत्मधारणा को से प्रारंभ होने का काल, है ना। प्राग्धालिक काल वास्तव में आत्मोन्मुखी अंत क्रिया से अन्योन्मुखी अंत क्रिया के मध्य का संक्रमण काल है। यह काल अंशतः बच्चों की आत्मधारण से आरंभ होने का भी काल है, अर्थात हम अपने बारे में उनकी धारणा और दूसरों से भिन्न के बोध के आरंभ होने का काल है। आत्मधारण का वे एक विशिष्ट एवं अर्थात लिंग भूमि की पहचान भी इसी काल में विकसित होती है। नैतिक परिपक्वता सामाजिक और संवेगात्मक विकास के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, किसी छात्र की परिपक्वता किन किन कारणों से प्रभावित होती है? तो इसमें हमारा फिफ्थ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी आत्मनियंत्रण, सामाजिक परिपक्व वन, दबाव, उपरोक्त सभी, है ना।
छात्र की परिपक्वता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता की अवधारणा, सामाजिक नियंत्रण, दबाव, सामाजिक परिपक्व, सामाजिक परिस्थिति के आकलन की योग्यता, अनुकूलन। ठीक है, 6 क्वेश्चन आंसर है। 6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, समायोजन की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। समायोजन की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, तो इसमें भी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी हैं, जितनी भी दे रखी हैं ये। समायोजन की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, उपरोक्त सभी कथन समायोजन की आवश्यकताएं हैं। समायोजन व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सोचने में परिपक्व होता है, भावात्मक संतुलन होता है, स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संवेगात्मक स्थिरता होती है, बहुमुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7 क्वेश्चन, तो इसको देख लेंगे हम। कुंठा जैसे कैसे उत्पन्न होती है कुंठा, तो इसमें है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, इसका भी सभी है ना। कुसुमायोजन से पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, व्यक्तिगत कमी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, कुंठाओं में योजित व्यवहार के लगभग सभी कारणों का निरंतर दुर्व्यवहार होता है। कुसुमायोजन पारिवारिक परिस्थितियों, विद्यालय के वातावरण, व्यक्तिगत कमी और सहपाठी वर्ग संबंधों के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, प्रजाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें त्वचा का रंग, नाक का आकार, बालों के प्रकार इत्यादि कुछ अस्थायी शारीरिक विशेषताएं मौजूद होती हैं। हर्बर्ट रिजेल ने भारत के लोगों को 7 प्रजातीय समूहों से बांटा है। प्रजातीय समूहों में बांटा है, 7 है ना। तो ये है हमारा, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 है। 7 प्रजातीय भाषाओं में बांटा गया है। हर्बर्ट रिजेल ने भारत के लोगों को कितने प्रजातीय समूहों में वर्गीकृत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, सी ऑप्शन 7 हो जाएगा। तो ये 7 कौन कौन से देख लेंगे। तुर्क, ईरानी, भारतीय आर्य, शक द्रविड़, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, मंगोलाभ द्रविड़। ठीक है, 7th हो जाएंगे। अब 9 क्वेश्चन है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाए। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। ए है सीखने की विधि, बी थकान व उबना, सी है मानसिक स्वास्थ्य, तो उपरोक्त सभी है ना। उपरोक्त सभी विद्या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अतिरिक्त परिपक्वता, आवश्यकता, रुचियाँ, अभिप्रेरणा, अवधान, बुद्धि, अभियोग्यता, अभिवृत्त प्रमुख रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, अधिगम की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं, उपरोक्त सभी हैं। पूर्ण विधि, वाद विवाद विधि, सतत विधि। ठीक है, अधिगम की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं। पूर्ण विधि, वाद विवाद विधि, करके सीखना, निरीक्षण परीक्षण करके सीखना, वाचन विधि, अनुकरण विधि, प्रयास त्रुटि विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, अंतराल विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। प्रथम बल के नाम से किस विचार को जाना जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, है ना। 11 है हमारा सही। मनोविज्ञान की किस विषय वस्तु को में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद, उपागम का सिद्धांत या को द्वितीय बल व मानवता पारक को तृतीय बल के नाम से जाना जाता है। 12 है हमारा, स्मृति के आय में निम्न में से कौन नहीं है। निम्न में से कौन नहीं है इसमें हमारा हो जाएगा स्मरण आशय पूर्व से में सीखे गए विषयों, है ना। पूर्व में सीखे गए विषयों की चेतना में लाने
में होता है। स्मरण एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? जटिल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं, जैसे सीखना, धारण करना, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर, धारण करना। प्रत्याहार, पहचानना, करना। ठीक है, अब हमारा है 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सीखने की वक्र सूची है, सीखने की वक्र सूची है, इसमें बी ऑप्शन है सीखने की रचनात्मकता के सूचक। सीखने की रचनात्मकता के सूचक है सीखने के वक्र, सीखने की प्रगति, सीखने की प्रगति सूचक है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा इसका, है ना। इस सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता, सृजनता, कार्यों संक्षिप्तता, लिखता, रचनात्मक, प्रगति सूचक, सीखने गत्यात्मक संबंधी होती है। सीखने के नियमों के प्रतिपादन थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक हैं इसके प्रतिपादक। तो इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, बालकों को 14 क्वेश्चन है हमारा। बालकों को अधिगम में प्रेरणा अभिप्रेरणा किस रूप में सहायक होती है? किस रूप में सहायक होती है बालकों को प्रेरणा अभिप्रेरणा? देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी में, है ना, यानी कि पुरस्कार एवं दंड में, प्रशंसा भर्त्सना में, और बालक की व्यक्तित्व का आदर, उपरोक्त सभी में, है ना। प्रेरणा अभिप्रेरणा आवश्यकता जनित होती है, जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रेरणा अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना, व्यक्तित्व का आदर इत्यादि। खेल विधि द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। कोहेवर्ग ने विकास के कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? कोहेवर्ग ने विकास के कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो इसमें है हमारा ए ऑप्शन सही, उसमें है नैतिक विकास, नैतिक विकास किया है ना। तो लोरेस कोहेवर्ग ने 10 से 16 वर्ष आयु वाले वर्ग के बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया तथा पियाजे के नैतिक विकास से अपने सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित एवं परिमार्जित किया। कोहेवर्ग अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर मानना जो निम्नलिखित है, इसमें है पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तरीय रूढ़िगत स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा। उत्सुकता निम्न में से किससे संबंधित है? उत्सुकता निम्न में से किससे संबंधित है? इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, सृजनात्मकता से संबंधित है ना। बेरोन ने सृजनशील बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, है ना। बेरोन ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? मौलिकता से परिपूर्ण, उत्सुकता, जटिल समस्याओं में रुचि, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, एक समय पर अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 17। अधिगम स्थानांतरण में सहायक कारक कौन सा है? कौन कौन है? अधिगम स्थानांतरण में सहायक कारक है कौन कौन है?
तो इसमें है हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी है ना, सभी हो जाएंगे इसमें। सीखने की उत्तम विधि, सीखने जाने वाले विषय के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति, अंतर्दृष्टि समय, उपरोक्त सभी हैं, है ना। 17 अधिगम स्थानांतरण में सहायक कारक निम्नलिखित है। सीखने की उत्तम विधि, प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, समय, वातावरण, सीखे जाने वाले विषय के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छे शिक्षण के गुण बताइए। एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं, कौन से हैं? एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें क्या होगा आंसर हमारा? इसमें भी पूरे ही है, इसका भी आंसर पूरे ही हो जाएगा। ठीक है। उपरोक्त सभी हैं। गतिविधियों के निर्णय की क्षमता, बच्चों के मानसिक क्षमता पहचानना, निरंतर सीखने वाला होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम के सिद्धांतों के नियमों से संबंधित है? कौन नियम से संबंधित है? तो इसका है उपरोक्त सभी है। बीजकोश की निरंतरता का नियम, है ना, बीजकोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, ये तीनों है। तो इसमें है वंशानुक्रम की क्रिया के संबंध में विभिन्न परीक्षण प्रयोग किए गए, जिसके आधार पर विभिन्न सिद्धांत एवं नियम प्रतिपादित किए गए। बीजकोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, मेडल का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? इसमें है चार प्रकार के होते हैं। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चिंतन को शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से 4 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन की कितनी प्रमुख विधियां हैं? समायोजन की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं ना। समायोजन की 4 प्रमुख विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रत्यक्ष विधि, जब व्यक्ति चेतनावस्था में रहकर समायोजन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है तो वे प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके अंतर्गत बाधाओं का समाधान, मार्गांतरीकरण, अन्य मार्ग खोजना, उद्देश्य में परिवर्तन, विश्लेषण व निर्णय, अवधान प्राप्ति, अप्रत्यक्ष विधियां, मानसिक समानता जो बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अचेतन क्रियाओं की भी सहायता लेनी पड़ती है ना। नेक्स्ट है हमारा अर्थात अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें वह अचेतन रूप से अपनाता है। इसके अंतर्गत शोधन, पृथक्करण, प्रतिगमन, प्रदात्म्य निर्भयता, युक्तिकरण, दमन, प्रक्षेपण, संक्षिप्तिपूरक विद्या, आक्रामक विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। जर्मन विद्वान क्रेशर ने किस आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया है?
व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है जर्मन विद्वान क्रेशमर ने किस आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया है? ए ऑप्शन है शरीर रचना के आधार पर, है ना। जर्मन विद्वान क्रेशमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। शक्तिहीन, खिलाड़ी, सुडौल होना चाहिए, नाटा, गोलकाय होना चाहिए। स्पेजर अपनी पुस्तक व्यक्ति के सामाजिक कार्यों एवं स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक, है ना। 23 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। पियाजे अपने अधिगम संबंधी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन पदों पर विशेष बल देते हैं? पियाजे किस पर बल देते हैं पियाजे? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी पर। अनुकूलन, समसाधारण, समझन। पियाजे के अनुसार सीखना या अधिगम कोई यांत्रिक कार्य नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है। पियाजे अपने अधिगम संबंधी सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल देते हैं। अनुकूलन, समसाधारण, समजन, आत्म सात्करण, समावेशीकरण। ठीक है। 24 है हमारा 10 मिनट पूरे जोश व उत्साह के साथ प्रबल हार्दिक इच्छा से प्रत्येक सोपान पर सफलता की भावना से किया हुआ कार्य का मूल्य लापरवाही से 1 घंटा भर किए हुए कार्य के बराबर है। उपरोक्त कथन किस सिद्धांत नियम की ओर इशारा कर रहा है? किस सिद्धांत नियम की ओर इशारा कर रहा है ये? इसमें है हमारा सी ऑप्शन सही, सीखने के नियम पर, है ना, सीखने के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। राष्ट्रीय एकता के अभिदय विभेदक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? विभेदक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? उपरोक्त सभी हैं। जातीयवाद, प्रत्ययता, राजनीतिक दलन, है ना, राजनीतिक दलन है। प्रांतीयता, जातीयवाद, प्रांतीयता, राजनीतिक दलन, उपरोक्त सभी हैं। 25 का है राष्ट्रीय एकता की विभेदीय शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। जातीयवाद है, सांप्रदायिकता, भाषीय विरोध, क्षेत्रवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रांतीयता, राजनीतिक दलन है। नेक्स्ट है हमारा 26। कक्षा शिक्षण में अभिप्राय। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा की प्रभावी विधियाँ हैं? प्रभावी विधियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें है हमारा डी ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी हैं। खेल, सफलता, रुचियाँ सभी हैं। कक्षा शिक्षण में अभिप्रेरणा का अत्यंत महत्व है। कक्षा में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने तथा अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। खेल, रुचियाँ, सफलता, प्रतिद्वंद्विता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा को सुदृढ़ करना, पुरस्कार द्वारा उत्साहवर्धन, ध्यान, सामाजिक कार्य में सहभागिता तथा सहयोग, कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है रुचि का सबसे अधिक संबंध किससे है? रुचि का सबसे अधिक संबंध है ध्यान से, है ना, ध्यान जो लगाना होता है ना उससे वही है।
सामान्यतः रुचि का तात्पर्य हमारी पसंद से होता है। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाता है। रुचि हमारी मानसिक अनुभवों से संबंधित केंद्रित हो जाती है। रुचि हमारे मानसिक अनुभवों में से संबंधित रखने वाला एक प्रेरक है। रुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। मनुष्य की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। हमारी रुचियों का संबंध हमारी आवश्यकताओं, लक्ष्यों तथा इच्छाओं से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक विकास मूल्यांकन, शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ बताइए। इसमें इसका अर्थ है 28 है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान एवं क्षमता संबंधी मूल्यांकन शैक्षिक विकास में मूल्यांकन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 29, कौन से अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार सकारात्मक अभिप्रेरणा का महत्व नहीं दिया? गुथरी ने। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुथरी ने। मनोविज्ञान, गुथरी ने। मनोवैज्ञानिक गुथरी ने समीपता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन एवं अनुक्रिया पुनर्बल पुरस्कार के आधार पर नहीं अपितु समीपता के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, केटल द्वारा निर्मित 16 PF किस समापन हेतु प्रयुक्त होती है? किस मापन हेतु होती है ये प्रयुक्त? केटल द्वारा निर्मित 6 PF का प्रयोग व्यक्तिगत मापन में प्रयुक्त होता है। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के 16 शील गुणों का मापा जाता है। शील गुणों को मापा जाता है इसमें। इसका हमारा बी ऑप्शन है, व्यक्तित्व को मापने के लिए होती है। अब आ गया हमारा हिंदी। हिंदी भाषा, इसमें भाग 2 है इसका। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न है 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। ठीक है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो देरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाही फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं है कि इस लापरवाही को नहीं कर सके और अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 31, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है बताइए। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाणी, कबीर की वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के क्या थे? डिक्टेटर कहे जाते हैं, है ना। कबीर वाणी के विषय में कहा गया कि वाणी के डिक्टेटर थे। 32 है, कबीर के सामने भाषा का कौन सा का रूप कैसा था? कबीर के सामने भाषा का, इसमें बी ऑप्शन है, भाषा लाचार सी नज़र आती है। कैसी नज़र आती है? भाषा लाचार सी नज़र आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33,
कबीर की भाषा में किसी हिम्मत नहीं है ना। कबीर की भाषा में किसी हिम्मत नहीं है। कैसी हिम्मत नहीं है? कैसी? वह कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश का नहीं कर सके, है ना। ऐसी हिम्मत नहीं है। कबीर ने बात को उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया, है ना। कबीर की भाषा में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कह सके, है ना। 34 है, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह कहानी को मनोग्राही बना देंगे। कह, है ना। इसका बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा, है ना। ए ऑप्शन है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से अंतस्थ ध्वनियाँ नहीं है। अंतस्थ ध्वनि नहीं है, कौन सी नहीं है? इसमें है सी एस ऑप्शन, सी से ऑप्शन। कबीर की भाषा में ऐसी ताकत थी कि वह अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इनमें से कौन सा संवृत स्वर है? संवृत स्वर इसमें है हमारा ओ, संवृत स्वर है ना। ओ, जिन स्वरों के उच्चारण में जीहा काफी ऊपर उठकर मुखबिर के वायु मार्ग को संकीर्ण बना देती है, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रस्तुत पंक्तियां संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए पर किंतु इन समुच्चय बोधक वर्गों अव्ययों से जुड़े होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधासूचक, परिमाण बोधक। अर्थ के आधार पर, है ना। 38 है क्वेश्चन है इसका, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं इंग्लैंड नहीं जा सका। किस प्रकार का वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है 38 का, है ना। प्रस्तुत वाक्य प्रयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए है पर किंतु उन समुच्चय बोधक अव्ययों किससे जुड़े हैं होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, जबकि योजक व विरोधाभास सूचक और परिमाण बोधक। अर्थ के आधार पर क्या वाक्य में 8 भेद होते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य में 8 भेद होते हैं। इसमें है विधायक, विधानार्थ, विद्यानार्थ वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, अर्थक वाक्य, प्रशंसा अर्थ वाक्य, इच्छा विशेष इच्छा अर्थ वाक्य।
संदेहार्थ वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, 2 के 1 4 के चरण की समाप्ति पर अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है। फोर्टी वन है अतरंग का विलोम शब्द बताइए। अतरंग, इसमें विहरंग है। अतरंग का विलोम शब्द विहरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 42। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप का अर्थ व्यक्त नहीं करता। इसमें ए है ऑप्शन आदेश, अर्थ व्यक्त नहीं होता आदेश का, है ना। 52 है आदेश जब का अब का अर्थ है व्यक्त नहीं करता है। आदेश का अर्थ आज्ञा ना अनुमति होती है। शेष शब्द बाद में के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पर्वत समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यह वह जातीयवाद वाचक संज्ञा है, जबकि भाषा अधिकारी भारती और तथा समूहवाचक संज्ञाएं हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचन न होकर पूरे सुदामा का वाचक होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। 44 है क्वेश्चन पर्वत। निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। पर्वत नहीं है समूहवाचक संज्ञा में, है ना। 43 का है सीता गीता गाती है वाक्य सकर्मक है क्योंकि क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है उनकी संभावना है, तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। 45 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण है शब्द है। विश्लेषण शब्द छांटना है इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आसमानी, आसमानी है विश्लेषण शब्द, है ना। आसमानी। 5 शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विश्लेषण है। इसमें ए हो जाएगा समुदाय बोधक, समुदाय बोधक ही हो जाएगा, है ना इसका आंसर। 46 है पौधों का 4 समुदाय बोध, व्याख्यात्मक बोध, विश्लेषण रूप विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 47 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुवचन है। शब्दों में से कौन सा बहुवचन है। 47 है प्राण बहुवचनम शब्द है। प्राण शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, जबकि जनता समान हमेशा एक वचन होते हैं, तथा माता शब्द एक वचन है, इसका बहुमूल्य वचन मान्यताएं हैं, जबकि तिथि है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है। तिथि है ना, तिथि जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा।
ठीक है। तिथि स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि पानी, हाथी, दही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, वर्तमान काल का भेद कौन सा है? वर्तमान काल का भेद कौन सा है? वर्तमान काल में भेद कितने होते हैं, कौन सा नहीं है? वर्तमान काल में भेद कौन सा नहीं है, ये बताना नहीं है। तो इसमें है असामान्य वर्तमान, जो नहीं है, जो है सामान्यतः वर्तमान, तत्कालीन वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, है ना ये। तो इसमें है 49 आसन्न वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं जो निम्न है: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान है। ट्यूब है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय बताइए। शब्दांश के अंत में लगते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? खुजली। सी जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खुजली है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का प्रयुक्त अर्थ क्या है? 52 है बहुत परेशान करना, है ना, बहुत परेशान करना। 53 है महेश्वत का सिद्धांत संधि विच्छेद होगा, महा प्लस ऐश्वर्य, है ना। 54 है क्वेश्चन, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ, वहाँ कौन कौन सा अर्थ अलंकार होता है? वहाँ होता है यमक अलंकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 56 है शिक्षा का चरम लक्ष्य है शिक्षार्थी का सर्वगुण विकास, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है? वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा पठन दोष रहती है? पढ़ते समय सिर को इधर उधर घुमाना। यांत्रिक पठन केवल मुद्रित सामुदायिक को उगला मात्र है, किसका कथन है इसमें? बलियार्ड का। अच्छे संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध वर्तनी का आवश्यक है ना। ठीक है, ये मेरा था ये वाला क्या नाम, प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 था इसका। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 3 है ये, इसका पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 भी आएगा इसके बाद। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक यू वेरी मच।